ओम शांति। सृष्टि रचयिता, विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक मीठा बाबार आज जन्मदिवस। समस्त को बहुत बहुत अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। जो माने सन्मुख रे बसते और जो माने ऑनलाइन रे सुनुचंते, प्रत्येक ब्राह्मण पिला मान को त्रिमूर्ति शिव जयंती उपलक्षे बहुत बहुत शुभभावना और शुभकामना। विचित्र जयंती ना जो दिन बाबार जन्मदिन से दिन आम पिला मानकर मध्य जन्मदिन। एमतीकार सारा संसार रे केबे मध्य जन्मदिन होने ना। जो मुहूर्त रे जो समय रे बाबार दिव्य अवतरण है से दिन आमको नुआ जन्म भी प्राप्त हो गला। निजक आम ब्राह्मण बोली कहते ना। पुराना दुनिया, पुराना मर्यादा, पुराना स्वभाव संस्कार सबुजाक समाप्त कर देले। बाबार सुंदर दिव्य अवतरण को भक्त माने श्रद्धा पूर्वक बहुत भावना सहित शिवरात्रि पालना कर जागर रखुचंते, उपवास कले। किंतु आम प्रकृत रे पिला माने जागृत हो गले, सोई पड़थिले ना, कोठी सोई जाइथिले। अज्ञानतार निद्रार जागृत है के परमात्मा जेमिति जो प्रकार अटंते मीठा बाबा सहित यथार्थ बुद्धि जोग लगेले सच्चा उपवास को पालना करचंते। दृढ़ प्रतिज्ञा कले, पवित्रतर व्रत नेले, आ जीवन संपूर्ण पवित्र रहिबे बाबा पाखे प्रतिज्ञा करछन्ते। आज बाबार जन्म दिवस पाई बहुत सारा प्रतिज्ञा मत बाबा पाखे करवा, बाबा को गिफ्ट भी दबा ना। सब रेडी करछन्ते गिफ्ट बाबा पे आज रेडी है। बाबा टू गिफ्ट नबा और बाबा को गिफ्ट भी दबा। आज आम मुरली रे बाबार प्यारा प्रेरणा सुनेबा। आज शिवरात्रि पाए बाबार महावाक्य कौन। आज तारीख हूँ 26 फेब्रुआरी 2025 मुरली। बाबा कही मीठे बच्चे, तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए। हम अभी पुराना कपड़ा छोड़ घर जाएंगे, फिर नया कपड़ा नई दुनिया में लेंगे। तो बाबा कहले मोर पिला मन को बहुत खुशी हवा दरकार। ये पुराना वस्त्र को मते छाड़ीबार अच्छे, ये पुराना देह को छाड़ीबा, निजर घर को जीवार अच्छे। जिते नुआ दुनिया आसीब से नुआ दुनिया रे मते नुआ वस्त्र मिले जीव, तार खुशी अच्छे ना ना अच्छे। घर को जीवार खुशी अच्छे ना, पुराना वस्त्र छाड़ीबार खुशी अच्छे ना, नुआ ड्रेस पिंधार खुशी अच्छे। कोथि बेसी खुशी नुआ ड्रेस पिंधापे। हाँ, तो बाबा के लिए पुराना देह प्रति पूरा ममत्व को समाप्त कर, आपको छाड़ीबार का मत अच्छे। जदि टिके भी ममत्व रहीगला ताले परेशान दुखी किए हम, आत्मा का हम ना। जदि ड्रेसटा टाइट अच्छे ताले बाहर कला केते कष्ट होमती। शरीर रूपक वस्त्र प्रति जदि आत्मार मोह हो छाड़िया को मध्य आत्मा को परेशानी हम। से बाबा प्रत्येक दिन हमको कहते, बच्चे खुद को आत्मा समझो, बाबा को याद करो। प्रश्न है, ड्रामा का कौन सा राज अति सूक्ष्म समझने का है। एमती ड्रामार को रहस्य अच्छे ताको सूक्ष्म रूप रे हमको बुझेबार अच्छे। से रहस्य कोटा रामचंद्र भाई रामाराज कहते
रिपीट हो ड्रामा। ड्रामा रिपीट होता है। जिसको फिर बाबा का महावाक्य में एक बार आया है, जिसको बाबा का दिव्य साक्षात्कार हुआ है वो नारायण नहीं बनेगा, वो हो नहीं सकता पहले बाबा, किंतु पुरुषार्थ करे बाबा कहले ड्रामा रे जोटा अच्छे तो नोंधाक, किंतु पुरुषार्थ भी जरूरी है। बिना पुरुषार्थ रे किसी भी प्राप्ति नहीं ना। तो बाबा ने कहा यह ड्रामा जो मिसल चलता रहता है, टिक टिक होती रहती है, जिसकी जो एक्ट चली वो फिर हूबहू 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगी। यह राज बहुत सूक्ष्म समझने का है। तो बाबा के लिए ड्रामा जो मिसल चल जोर अर्थ कोटे जानते कौन उकुणी तो बाबा कुछ उकुणी केमती चल धीरे धीरे चलছে ना ना घंटार घंटार टिक टिक चलছে। तो बाबा कुछ जो एक्ट जो कार्यकलाप जो अभिनय आम अतिक्रम करदेले आउ थे ताको पुनरावृत्ति करवा केबे आउ थे कल्प रिपीट है। तो बाबा की 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगी। यह राज बहुत सूक्ष्म समझने का है। जिते ए महावाक्य बाबार शुणुचंते पिला मन को चिंता हो जाउछ ना ना एमितिकार अभिनय बाबा आउ थे करेंगे जो सुखर सीन आस तो भल लगुच आ जोटा ड्रामार दुखर पार्ट अच्छे ताको भाविले दुखी जाउछन पिला मन। किंतु बाबा कहले जिते पुनरावृत्ति हम से किसी तो मन नथिबो ना सब जगह भूली जाइथिबो ना ना। तो बाबा के जो बच्चे इस राज को यथार्थ नहीं समझते तो कह देते ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, वो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। तो बाबा के लिए ये जो रहस्य को पिला मैंने ठीक रूप से बुझु ना जोटा कहते बाबा ड्रामा रे जोटा थिला सेटा ही हम हुबहू रिपीट होचे। तो पिला ने भावुन ड्रामा रे जदि थिबो ताले मु पुरुषार्थ करदेवे से को केबे उच्च पद मिलबन। ड्रामा तो हुबहू रिपीट होचे किंतु रिपीट करबा पई हम किछि करबा को तो पड़िबो ना, किछि न कले कोन रिपीट हे जिवो कि पुरुषार्थ करबार अछि। ओम शांति। बच्चों को बाप की पहचान मिले, फिर बाप से वर्षा लेना भी है और पावन भी बनना है। पिला मन को बाबार परिचय मिलीगला, बाबा ठू वर्षा भी हमको नबार अच्छे और पवित्र भी बनेबार अच्छे। कहते हैं हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, क्योंकि समझते हैं हम पतित बुद्धि है। भगवान को डाकू चलते ना कौन कह के डाकू चलते पतित पावन आसी जा हमको पतित्र पावन बने दियो। ता निज को तो भावुंट ना मु पतित बोले ना भावुना भावुंट ना। तो बाबा की बुद्धि भी कहती है ये तो पतित आयरन एज दुनिया है। ये दुनिया को देखिले कि कहब कि नुआ दुनिया बोले किए भी कहे पतित अटे तमो प्रधान अटे आयरन एज दुनिया अटे। नई दुनिया को सतो प्रधान पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता। तुम बच्चों को कौन मिला है? हम पिला मन को किए मिलीगले बाबा मिलीगल जाको संसार भगवान प्रभु ईश्वर कह के थकुने से मते बापा रूप में मिलीगल ताठू बड़ सुख कोटा अच्छे ना ना। तो बाबा के बाबा मिला है, भक्तों को कौन मिला? भगवान मिला है। कहते भी है भक्ति के बाद भगवान आकर भक्ति का फल देगा, क्योंकि मेहनत करते तो फल भी मांगते हैं। अधाकल्प परिश्रम कले भक्ति मार करे बाबा के लिए भक्त ही कि पूजा पाठ कले तो भगवान को ठार फल भी मागुचन। ताले फल को रूप में दौरान भगवान यथार्थ ज्ञान रूप। तो बाबा के भक्त क्या मेहनत करते सो तो तुम ही जानते हो। आमे भक्ति करछन्ते ना केते वर्ष भक्ति कले
पूरा 2500 वर्ष भक्ति करछन, 63 जन्म भक्ति कले, केमिति को प्रकार भक्ति करछन्ते, केतिकी मंदिर बुलीचन्ते, से सब क्या जना अछि, आम पिला मान को जना अछि ना ना। तो बाबा की तुम आधा कल्प भक्ति मार्ग में धक्के खाकर थक गए हो ना, थकी चंदी ना नहीं भक्ति करी करे, थकी हल दुनिया थकी ना नहीं, थकी हल केमती जानिबा, पूजा पाठ करी करी शास्त्र पुराण पढ़ी पढ़ी दुनिया थकी ना नहीं, थकी केमती जानिबा। आज सबुजाक श्लोक मध्य पार्टी कहना ना ना, सबुजाक चलुचे कौटा मोबाइल रे चलुचे, तो सब थकी गले ना भक्त मान। तो बाबा कहे भक्ति में बहुत मेहनत की, यह भी ड्रामा में नोंद है, भक्ति रे भटकी भी ड्रामा रे फिक्स अच्छे, जदि सेतिकी भक्ति करी न थांते तले भगवान हमको मिली न थांते ना ना। तो बाबा की मेहनत की जाती है फायदे के लिए, एते परिश्रम करथिले कोथिपे हम फायदा हबो बोले ना। तो बाबा के समझते हो भगवान आकर भक्ति का फल दे, तो फल देने वाला फिर भी तो भगवान ही रहा, वचन भगवान आसवे भक्तिर फल देवे, तले फल दबा वाला के भगवान काटते। भक्त भगवान को याद करते क्योंकि भक्ति में दुख है, तो कहते हैं आकर हमारे दुख हरो पावन बनाओ। भक्ति रे दुख अच्छे, तो सेतिपई तो भगवान को डाकिले ना, कौन कोई की डाकी भगवान को, हे भगवान हे दुखहर्ता सुख करता, मोर सबुजाक दुख को हरि दियो, मते सुख दे दियो। तले सुख मिलिला ना नहीं मिलिला, भगवान को डाकिथिले पावन बनया पाए, बाबा हमको पवित्र भी बनाउछन्ते। तो बाबा की कोई भी नहीं जानते, अभी तो रावण का राज्य है, रावण ने ही पतित बनाया है, बाबा के लिए कहा को भी जोड़ा नहीं, रावण राजुते वर्तमान चली, ये रावण आत्मा को पतित बने दला, तमो प्रधान बने दला। कहते भी तो है ना राम राज्य चाहिए, महात्मा गांधी भी कहते हमको को दुनिया दरकार, राम राज्य दरकार, तले कोठी अछन्ते रावण राज्य रे। तो बाबा के परंतु वो कब कैसे होना है कोई को भी पता नहीं है, जे रामंकर राज्य केते बेले आसीब, केमिति हब, किए ताको आनेब, कहा को भी जड़ा नहीं। आत्मा अंदर समझती है अब तो रावण का राज्य ही है, ये तो भक्ति मार्ग है, और भक्त बहुत नाच तमाशा करते, खुशी भी होती है तो फिर रोते भी तो है ना। भक्ति रे नाच करछन्ते तमाशा करछन्ते, भक्त माने खुशी भी होछन्ते तो कांदुछन्ते, कांदिछन्ते केबे भक्त रूप रे कांदी नांते, एबे ज्ञानी की कांदछन्ते ना नहीं। हाँ भक्ति रे भावना सहित भगवान को जो पूजा करथुले आखिर अश्रु बाहरी पड़थुले, तो बाबा कहे भगवान के प्रेम में आंसू आ जाता है, परंतु भगवान को जानते नहीं हो, भगवान को जानी नांते किंतु भगवान कर ना शुणिले एते भावो विभोर ही जाउछन्ते जे आखिर लुहधार खसुचे ना ना। तो बाबा की जिसके प्रेम में आंसू आ जाता उनको जानना तो चाहिए ना, जाको भल पाउछन्ते प्रेम करछन्ते तांको स्नेह रे आखिर अश्रु बाहरी जाउछ, किंतु बाबा कोठी अछन्ते काको जणा ना, भगवान बोली कहउछन्ते देखा जाउछन्ते केमते, कोठी रहउछन्ते, केते बेले आछन्ते, कौन करछन्ते, के जानिछन्ते किए भी जानना, आमे जानछन्ते ना नहीं जानछन्ते, के जानछन्ते हाथ टेकिले बाबा को, आ जो मैंने हाथ उठे ना जानते बाबा को सब जानते। तो बाबा के चित्रों से तो कुछ मिल नहीं सकता है, हाँ वो तो भक्ति करते तो साक्षात्कार होता है,
जड़ मूर्ति पाखु जीवा चित्र पाखु जीवा बाबा कहले किछि मिलिबन से माने देबे कि दबा वाला किए परमात्मा दाता अटंते। तो बाबा कहीं भक्ति करते तो साक्षात्कार करा देता। जदि भक्त माने भक्ति कर नवधा भक्ति कले भक्तिर भाड़ा तो भगवान देवे ना ताले से भक्तिर भाड़ा कोटा भक्त मन को साक्षात्कार हो जाए। तो बाबा की बस वही उनके लिए खुशी की बात हो जाते कि जदि गणेशंकर पूजक थे गणेशंकर साक्षात्कार हो गला से तो पूरा खुश हो जाऊँ ना ना मोर मनस्कामना पूर्ण हो गला। भक्तर अभिलाष केवल दर्शन अर्थाकार अच्छे किंतु आम ज्ञानी बनीगले आम बाबा को पाईगले ना इच्छा रखुच दर्शन हो नाई देखिले जानीपर बाबा को बाबा तो बिंदुटा ना। तो बाबा कही भगवान खुद ही आकर अपना परिचय देता है मैं कौन हूँ मैं जो हूँ जैसा हूँ दुनिया में कोई भी नहीं जानता है। बाबा के लिए मुझे मिति अटे जो प्रकार अटे मत ठीक रूप से किए भी जानी ना जदि जानी था कौन होता ये जगह होता हाँ जगह ही न था ना। तो बाबा के तुम्हारे में जो बाबा कहते उनमें भी कोई पक्के है कोई कच्चे है। आज बाबा पूरा रिजल्ट शुणे देले ना ना मोर पिला मान का भितर भी मते बाबा बोले कहते किंतु केतजन पक्का अच्छा केतजन कंचा अच्छा ताले आम पक्का ना कच्चा पिला जाक पूरा पक्का तो बाबा कही देह अभिमान टूटने में मेहनत लगती है देही अभिमानी बनना पड़े ना। काली बाबा मिलन रो मूल्य शुणी थे बाबा काली कौन कहते देह अभिमान रो पूरा महिंता को जीवार अच्छे पूरा ताको समाप्त कर आत्म अभिमानी स्थिति को बना जिते आत्म अभिमानी स्थिति पूरा पक्का हब से बाबार याद निरंतर हब। इसलिए बाबा ने कहा बाबा कहते तुम कौन हो तुम आत्मा हो तुम 84 जन्म भोग कर तमो प्रधान बने हो। बाबा हमको मन पके दले आमे सब देह नुह आत्मा अटंत पूरा 84 जन्म भोग करके आज आत्मा तमो प्रधान पतित बनीगला। अभी आत्मा को तीसरा नेत्र मिला है देखिले तीसरा नेत्र अच्छे ना नहीं अच्छे खोला है ना सोई पड़चंद खोला है सब हाँ। तो बाबा की आत्मा समझ रही है तुम बच्चों को सारे सृष्टि चक्र का नॉलेज बाबा देता है पूरा सृष्टि चक्र ज्ञान हमको बाबा दे दल आदि मध्य अंतर ज्ञान बाप नॉलेज फुल है तो बच्चों को भी नॉलेज देता है। कोई पूछे सिर्फ तुम ही 84 जन्म लेते हो के जन पचार प्रदर्शनी चित्र देखिले केवल तमें एका 84 जन्म नब आ किए नबनी तो से कौन कहबे हाँ कहबे ना नहीं करेंगे हाँ। तो बाबा के बोलो हाँ हमारे में भी कोई 84 कोई 82 जन्म लेते हैं। बाबा के लिए सेमान को कह हाँ आम 84 जन्म नौच किंतु आम भितर भी समस्ते 84 जन्म ने कार 84 जन्म हम आ कार 82 जन्म मध्य हम तारे 84 जन्म कार हम हाथ टेक देले 84 जन्म कार हम हाथ टेकु ना देले पक्का नहीं हाँ भावुं आसबे ना नहीं के जाने हाँ। तो बाबा की बहुत में बहुत 84 जन्म है 84 जन्म उनके हैं जो शुरू में आते हैं जो आत्मा पूरा आरंभ आसब तार 84 जन्म तो 84 जन्म कौन लेंगे बाबा तो कहते जो फास्ट आसब तार 84 जन्म किंतु फास्ट किए आसब को प्रकार आत्मा आसब तार निशानी लक्षण कौन हो गौरी बोने। तो बाबा ने कहा जो अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाते वही जल्दी आएंगे माला में नजदीक पिरोए जाएंगे। जो मैंने भल रूप से पाठ पढ़ुचंते तांको उच्च पद मिल जीव से माने जल्दी जल्दी आसवे
आ माला भितरे भी पूरा बाबार पाखापाखी से माने रहिबे। तो बाबा के जैसे नया घर बनता रहता तो दिल में आता जल्दी बन जाए हम जाकर बैठे। गोटे नुआ घरटा तैयारी कर इच्छा तो होचे ना जल्दी जल्दी घरटा बनी गले मु घरटा को शिफ्ट कर देवे, पुराना घरटा को छाड़ देवे, नुआ घर को पलेबे। तो बाबा के तुम बच्चों को भी तो खुशी होनी चाहिए। बाबा के लिए मोर पिला मन को तो बहुत खुशी हवा दरकार। कोथि पे अभी हमको यह पुराना कपड़ा छोड़कर नया लेना है। ये पुराना शरीर रूपक वस्त्र को छाड़ी के मते नुआ वस्त्र गोटे पिंधिबार अछि। देवी देवता मानकर शरीर रूपक वस्त्र केते सुंदर देखा जाउछे ना। तो बाबा के नाटक में एक्टर घंटा आधा पहले से ही घड़ी को देखता रहता है, टाइम पूरा हो जाए और घर जाए। जमती नाटक रे एक्टर मैंने अभिनय कर एक्टिंग सरीवा को जाउछे से मैंने बारंबार घड़ी आड़े देखुछन, घंटा को देखुछन केतल टाइम पूरा हब, केतल जल्दी घर को पळेबे। तले आमे पिला माने घड़ी देखिबा स्टार्ट कर देले के को घड़ी को देखिबार अच्छे, को घंटा को देखिबा। प्रदर्शनी भितर घंटा कोठी अच्छे सृष्टि चक्र। तो बाबा के वो टाइम आ जाता है। तुम बच्चों के लिए तो बेहद की घड़ी है, चिड़चे हद्र घड़ी, हद्र दिन राति देखो किंतु एठी तो बेहद्र घंटा जोटी बेहद्र दिन राति देखो। ताले आमे सब कोठी अछंते 12टा बजे पे किछि समय मात्र बाकी अछि। तो बाबा के बेहद की घड़ी है। तुम जानते हो जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो फिर यहाँ रहेंगे नहीं। जितने आत्मा पूरा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेगा ये पतित तो सृष्टि से रही पारेगा। आत्मा शरीर छाड़े दब। कर्मातीत बनने के लिए याद में रहना पड़े, बड़ी मेहनत है। कर्मातीत स्थिति रे पहुँचवा पाए मेहनत करवा याद र। जिते बाबा को मन पकेवा सेतिकी कर्मातीत बनी जीवा, कर्मर बंधन रो संपूर्ण मुक्त बंचीवा किंतु कौनसी द्वारा प्रभावित हवा सेमतिकार जीवन बने जीव। तो बाबा की बड़ी मेहनत है। नई दुनिया में तुम जाते हो फिर एक एक जन्म में कला कम होती जाती है। बाबा के लिए नुआ दुनिया में पिला माने जीवा सर्वगुण संपन्न हवा, 16 कला संपूर्ण बने जीवा। तापर गोटे गोटे जन्म रे तल को खसिले आत्मार कला कम होगी जीव। केमती कमी जाउछे? हाँ कमी जीव केमती? जन्म मृत्यु बंधन रे आसिले कमी जाउछे। तो बाबा कही कर्मातीत बनने के लिए याद में रहना पड़े। जमती सुनाटा आमे जदि ताको पिंधिबा तार कमुचे ना नहीं, पिंधिले कमुचे ना नहीं, ताको जतल बिकिबा से रेट रे बिक्री हबो ना। सेमती आत्मा भी सच्चा सुनाट से जेते थर शरीर को धारण करिव जेते थर छाड़िव आत्मार कला कम ही कीजिव। तो बाबा के नए मकान में 6 मास बैठो तो देखो क्या होता है। नुआ घरटा बनैबा तापर 6 मास से घरे रहिले से घर को नुआ कहबा ना पुराना कहबा? नुआ कहबा ना पुराना कहबा? पुराना का कहबा ना। कुछ ना कुछ दाग आदि तो हो ही जाता है। 6 मास भीतर घरे तो किछ ना किछ दाग लगी जाउछे, थोड़ा फर्क पड़ जाता। और वहाँ नई दुनिया में भी कोई तो पहले आएंगे और कोई थोड़ा देरी से भी आएंगे। किए तो प्रथमे आसवे, किए तो लेट रे आसी जीवे। पहले जो आएंगे उनको कहेंगे सतो प्रधान, फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। जो मैंने प्रथमे आसवे से मन को सतो प्रधान कह तापर धीरे धीरे कला कम होगी जीव। फास्ट 16 कला, तृतीय युग को आसिले 2 कला कमीगला। केते कला को आसीगले? 14 कला को। द्वापर को आसीगले आउ केते कला कमिला?
आठ कला को आसीगले आ कली जुगरे नो कला किसी कला नहीं। हाँ तो बाबा के ड्रामा का चक्र जो मिसल चलता रहता है, टिक टिक होती रहती है। आज बाबू उदाहरण देचन कार उकुणी उदाहरण देचन धीरे धीरे चल। तो बाबा के तुम जानते हो सारी दुनिया में जिसकी जो एक्ट चलते यह चक्र फिरता ही रहता है। सारा दुनिया भीतर जे जो प्रकार अभिनय कला से अभिनय सेमिति हुबहु आउ थे पुनरावृत्ति कर आउ थे चक्र घूरेब। ये बड़ी सूक्ष्म बातें ही समझने के बाबा अनुभव से सुनाता भी है। तुम जानते ही हो ना यह पढ़ाई फिर कब होगी? ये पाठ एवं पढ़ुन आउ थे के मिले 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगी। मन पड़ो ना नहीं सते बड़े मन पड़ेगा नहीं। बाबा भी मन पकाते ना। तो बाबा के बना बनाया खेल है। इस चक्र का किसी को भी पता नहीं है। इसका क्रिएटर कौन है, डायरेक्टर है, मुख्य एक्टर कौन है, कुछ भी तो नहीं जानते। कहते दुनिया गोटे खेल, आम समस्ते ये खेलुच, किंतु खेल भितर रचयिता किए, डायरेक्टर किए, मुख्य एक्टर माने किए जानी किए किसी भी जानना। जदि खेल कहते खेल सरले तो घर को जीवे ना। जदि से पचारे घर कौटी अच्छे कौन कहे आम तो जानना है ना। तो बाबा के अभी तुम बच्चों को पता है हम तो 84 जन्म भोग अब तो वापस जाते हैं। हम आत्मा है, देही अभिमानी बने तब तो खुशी का पारा चढ़े ना। बाबा के लिए खुशी के तले आसब आत्म अभिमान स्थिति द्वारा। जदि टिके भी देहर अभिमान अच्छे ताले सबुजाक रोग देखा जाउछ ना ना। ईर्षा, द्वेष, घृणा, अभिमान सब देखा जाउछ। जदि सबुजाक रोग देखा जीवो ताले खुशी रहिबो कि रहिबोनी। तो बाबा ने कहा वो तो हद का नाटक है, ये तो बेहद का है। और बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहा है। यह नहीं बताएंगे कि फलाने समय यह होगा। बाबा कहले मु आत्मा मान को पाठ पढ़ाऊे कि एमती कहबेनि ए समय एमती कर हम बोले बाबा कहबेन सब ज्ञान शुणेदेवे किंतु केतबेले कोटा बाबा कहबेन जदि कहीदेवे सब ड्रामार रहस्य उठीज ना ना खेल रे मजा आसबन। इसलिए बाबा ने कहा बाबा से कोई भी बात पूछते तो कहते ड्रामा में जो कुछ बताने का है वो बता देते हैं। ड्रामा अनुसार जो उत्तर मिलने का था वो मिल गया, बस उस पर चल पड़ना है। ड्रामा रे जोटा बाबार कहिबार थिबो बाबा ताको कहिदेबे। जो उत्तर पिला मन को मिलिबार थिबो सेटा मिली जिवो, किंतु से उत्तर अनुसार पिला माने चल। ड्रामा बिगर बाबा कुछ भी नहीं कर सकता है। हाँ जी बाबा के ड्रामा बिना बाबा भी किसी कर पारे। ताले शक्तिशाली किए ड्रामा ना बाबा? ड्रामा बाबा। तो बाबा के कई बच्चे कहते ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, वो कभी ऊंच पद नहीं पा सकते। केते पिला कहते बाबा जदि ड्रामा रे थिबो मु पुरुषार्थ कर दे। बाबा कहले जो मैंने एमती भावुचंते से उच्च पदाका मिलबन मिल उच्च पद से तो ड्रामा को देखिकी रहिले किसी जदि करें तो कौन मिल ना ना। तो बाबा कहते पुरुषार्थ तुमको करना है, ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता भी है। कल्प पहले मुआफिक ड्रामा हमको पुरुषार्थ करोच जमती कल्प पूर्वर करते एवं से प्रकार करते। कोई ड्रामा पर ठहर जाते कि जो ड्रामा में होगा तो समझा जाता इनके तकदीर में नहीं है। हाँ पिलाटा पाठ पढ़व से कह कौन मो भाग्य थे मो पास किसी पाठ पढ़वनी ताले पास हो ना। पिला को जब एमती करे बापा माँ कौन कहे आर भाग्य रेखा ना पाठ पढ़ा ना ना।
तो ये बाबा कौन कहते जदि ड्रामा रे थिबो ताले पुरुषार्थ तो ड्रामा कहीकि जदि बसी पड़ो ताले केबे उच्च पद मिलबन। ड्रामा करोचे किंतु करिबा तो आमे परिश्रम कले हमको उच्च पद मिल जाओ। तो बाबा की अभी तो तुमको स्मृति आई है, हम आत्मा है, हम यह पाठ बजाने आए हैं। आत्मा भी अविनाशी तो पाठ भी अविनाशी है। 84 जन्मों का पाठ आत्मा में नोंधा हुआ है, वही फिर पाठ बजाएंगे। इसको कहा जाता कुदरत है। 84 जन्मर पाठटा आत्मा भीतर फिक्स हो जाए सेमती हुबहु आउथरे पुनरावृत्ति करिबा आको कौन कह कुदरत कह प्रकृति कह। कुदरत का और कोई विस्तार करेंगे। अभी मुख्य बात है पावन जरूर बनना है। बाबा के लिए कुदरत प्रकृति कौन विस्तार बाबा करे किंतु मुख्य कथा को आसी जा आमर मूल मंत्र कोटा मते पावन हबार अच्छे पवित्र बनवार अच्छे यह फिक्रात है ना। पिला मन को मीठा चिंता अच्छे ना को चिंता रखुचंते मते पावन हबार अच्छे ना नहीं चिंता अच्छे ना। तो बाबा के कर्म करते हुए बाबा की याद में रहना है। तुम एक मासुक की आशिक होना, एक मासुक को सब आशिक याद करते हैं। आज प्रत्येक आत्मरूपक आशिक मानकर मासुक किए भगवान अटंते समस्ते भगवान को मन पकाउचंते। तो बाबा की वो मासुक कहते अभी मुझे याद करो। एबे से परमात्मा साजन मासुक हमको कहते हे आशिक माने केवल मते आका मन पकेव आउ का मध्य मन पकेबन आउ का मन पकेले पाप विनाश हबन। केवल बाबा को मन पकेले विकर्म विनाश हब। और मैं तुमको पावन बनाने आया हूँ तो मुझे ही पतित पावन कहते हो, फिर मुझे भूलकर गंगा को क्यों पतित पावनी कहते हो। हाजी बाबा कहले मते का पतित पावन कौच ना आउे मते भूलिकी पानी नदी को से गंगा को पतित पावनी बोले कौन पे कौच। बाबा जी पचार कौन कहे बाबा को। हाँ तो बाबा की अभी तुमने समझा है वो सब छोड़ दिया है ना। आगर सब करते गंगा पानी में स्नान करते एबे तो सब करना ना छाड़ देले ने। तो बाबा कहे आत्मा को पानी भी टच नहीं करता है। आत्मा को यदि पानी का स्पर्श करूने ताले आत्मा का पावन बनेबो ना, शरीर तो पावन बनिबार ना। शरीर को गंगा जल छुई पारिबो किंतु पानी आत्मा को टच करिबो ताले पाप पुण्य आत्मा का करछ, पतित भी आत्मा का है ताले पावन भी आत्मा को बनेबार अच्छे। तो बाबा के तुम समझते हो बाबा ही तो पतित पावन है। पतित पावन श्री कृष्ण को समझ कभी याद तो नहीं करेंगे ना। बाबा होचंदी पतित पावन, श्री कृष्ण को हमें पतित पावन कहिबाने कौन पे कहिबाने से छोट पिलाटा आ कोथि पे कहिबाने श्री कृष्ण पतित पावन नुहंते कौन पे से देहधारी गले आउ तांकर गुरु अच्छन्ते तांकर पिता माता अच्छन्ते आउ श्री कृष्ण को समय आसते सत्य जुगर से पतित किए नहांते ना जे तांको पावन बनया को पड़े। जदि भक्ति मार्ग अनुसार कहते द्वापर जुगर कृष्ण आसिले तो द्वापर जुगर पावन बनी जीवा दरकार। कली जुग कौन पे आसिला द्वापर तो से आसी धर्मर स्थापना करदेले घोर अधर्मर जुग कली जुग केमती आसिला। बाबा को से पचार तेल पतित पावन प्रकृत रे किए निराकार परमात्मा न देहधारी श्री कृष्ण। तो बाबा ने कहा परंतु भगवान कैसे आता ये कोई भी नहीं जानता है। जे भगवान केमिते आसुचंते को प्रकार आसुचंते काको मध्य जणा नहीं। श्री कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में थी वो कहाँ पर है। कृष्णकर आत्मा सत्य जुगरे थिले एबे कोठी अछंते कोठी अछंते। तो बाबा कहे अनेक रूप धारण करते करते अभी तमो प्रधान बनी है,
फिर सतो प्रधान बनती है। अनेक थर जन्म मृत्यु बंधन रे आसले पूरा 84 जन्म नेले से आत्मा पूरा तमो प्रधान पतित बनीगला। आउ थे बाबा से शरीर भितर का प्रवेश कले आउ थे से आत्मा पुरुषार्थ कौन तमो प्रधान रो सतो प्रधान हवापे। शास्त्रों में यह भूल कर दी है। यह भी भूल जब हो तब तो मैं आकर अभूल बनाऊँ ना। बाबा के लिए शास्त्र रे सब भूल कर दे कृष्ण को कहीदेले ना ने बाबा के लिए भूल न हेले मु तो आसबिनी आदि मु आसबिनी भूलटा केमती ठीक हम ना ने। इसलिए बाबा ने कहा ये भूले भी ड्रामा में है फिर से होगी एमती कर भूल करवा यहाँ भी ड्रामा रे अच्छे आउ थे जो कल्प पुनरावृत्ति हम आउ थे सेमती भूल करवा। अब हम तुमको समझाया शिव भगवान उवाच है। भगवान कहते शिव को है। शिव भगवान उवाच सुनुचंते ऊंचारो ऊंचा भगवान के शिव बाबा अटंते। भगवान तो एक ही होता है। सब भक्तों को फल देने वाला कौन है? एक भगवान है। उनको कोई भी जान नहीं सकते हैं। तो आत्मा कहती ओ गॉड फादर, वो लौकिक फादर तो यहाँ है फिर भी उस बाबा को याद करते हो। बाबा के लिए लौकिक पिता अच्छे हेले भी क्या मन पकाते भगवान को मन पकाते गॉड को फादर बोली कहते। तो बाबा के आत्मा के कितने फादर हुए? 2 फादर हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में उस फादर को याद करते रहते हो। आत्मा तो है ही। इतनी सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेकर पार्ट बजाना होता है। प्रत्येक आत्मा मन को अभिनय मिले छे। आत्मा गोटे देह को छाड़ुचे आउटे शरीर को धारण करछे आउ थे अभिनय करछे। तो बाबा के सब बातें कौन समझाता है? बाबा समझाता है। कहते भी है हम यहाँ पाठ बजाने आया हूँ। यह तो एक मांडवा है। उनमें चांद सितारे आदि सब बत्तियाँ हैं। आत्मा समस्ते अभिनेता। ये सृष्टि हूँ गोटे रंगमंच अटे। ये रंगमंच स्टेज को लाइटिंग करने किए अच्छे सूर्य चंद्र तारा माने अच्छे। इन सूर्य चांद सितारों को मनुष्य देवता कह देते हैं। सूर्य को देवता कहते, चंद्र को देवता कहते। कौन पे देवता कहते? से तो चैतन्य नहांती ना अच्छे हेले भी देवता कहते। कौन पे कहते? तो बाबा की बहुत अच्छा काम करते हैं। रिमझिम करते हैं। किसी को तकलीफ नहीं देते हैं। सूर्य चंद्र तारा बहुत भल काम करछन्ते। तारा माने आकाश रे झिलमिल करछन्ते। से माने केबे का को दुख दौना दुख दौचन्ते। तो बाबा के भल काम करछन्ते ना समस्त को सुख दौचन्ते। बहुत काम करते इसलिए इनको देवता कहते थे। बाबा के बहुत से माने काम करछन्ते। से सूर्य चंद्र को देवता बोले कहते। देवता माने कोटा दबा वाला ना ना। तो बाबा के अच्छा काम करने वाले को कहते ये तो जैसे देवता है। अब वास्तव में देवताएं कब होते हैं? बाबा के प्रकृत रे देवता को समय रे थे। को समय रे थे? को समय रे थे बसंते देवता कोठी थे? सत्ययुग रे थे। तो बाबा के सतयुग में थे। सब सुख देने वाले थे। सबकी प्रीत थी। इसलिए देवताओं से उनकी भेंट की है। तो बाबा के लिए से समय सुख थिला। तो से तुलना कर सूर्य चंद्र को क्या सहित देवता मन का सहित। देवताओं के गुण तो गाए जाते हैं। उन्हों के आगे जाकर कहते हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आपे ही तरस परोई। आपको ही तो तरस पड़ेगा ना। जे देवी देवता मूर्ति सामने जाके गाउचंते मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण ना मु निर्गुण अटे मो भितर कौन से गुण ना। हे भगवान मो पर दया कर। क्या डाकी दया करने क्या कहते? भगवान को कहते। तो बाबा के आपको तो तरस पड़ता होगा। बाबा कहते तरस तो पड़ा है ना।
बाबा को जिते कह बाबा आपको दया तो लगुव तो बाबा कहले मत दया लगिला बोले तो मुझे आसिले ना कौटी आसे धरा पृष्ठ को। तो बाबा की तब तो फिर से आया हूँ तुमको गुणवान बनाने। तुम पूज्य थे अब पुजारी बने हो, फिर से पूज्य बनो। बाबा कहले हे पिला माने तमें ही पूज्य थिल आउ थे पुजारी बनीगल आउ थे पुरुषार्थ कर पूज्य हवापाई। हम सो का अर्थ भी तुमको समझाया है। मनुष्य तो कह देते आत्मा सो परमात्मा है, परमात्मा सो आत्मा है। ठीक ना भूल? ठीक भूल पूरा बाबा कहती है तो रॉन्ग हो जाता। तुम आत्मा निराकार थे फिर सो देवता क्षेत्रीय वैश्य शूद्र बने। मु आत्मा सो परमात्मा कहवा भूल अटे। हम सोर अर्थ कोटा मु निराकार थिले सो देवता हेले सो क्षेत्रीय सो वैश्य सो शूद्र, शूद्र सो ब्राह्मण बनेले। तो बाबा की अभी सो ब्राह्मण बन में आए हो। आत्मा पहले सतो प्रधान सतो रजो तमो में आती है। अभी तो तुम बच्चे समझते हो यह नॉलेज तो बाबा कल्प कल्प संगम युग पर ही हमको देता है। ये ज्ञान हमको केतले मिलला? प्रत्येक कल्पर संगम जुगरे बाबा आसुचंते हमको ज्ञान दौरान। बरोबर भारत स्वर्ग था, वहाँ कितने थोड़े मनुष्य होंगे। ये भारत भूमि स्वर्ग थिला और स्वर्ग रे केते जन थिले? बहुत कम जन थिले ना ना। तो बाबा के अभी तो कलयुग है, सब धर्म आ गए। सतयुग में थोड़े इतने धर्म था, वहाँ होता है एक धर्म। सब शुणुचंदी ना नहीं अच्छे एठे ना कुआडे पळेले सब कथबार्ता नहीं। हाँ आम काठू शुणवा? बाबा ठू मूल्य शुणवा ना नहीं। तो आज बाबा ने कहा अभी तो कलयुग है, सब धर्म आ गए। सतयुग में थोड़ी कोई धर्म था, वहाँ तो होता है एक धर्म। बाकी तो सब आत्मा ही चली जाती है। तुम जानते हो अभी तो पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। सत्य जुग रे केवल आमे एका थिले, आउ सब बाकी आत्मा माने कुआडे गले? परम धाम को पळेले। वर्तमान पुराना दुनिया रा विनाश आम सम्मुख रे अच्छे। बाबा राजयोग सिखला रहा है। कोई भी आए तो बोलो बेहद की घड़ी है। बाबा को जन किए मध्य आसुचंते तांको सृष्टि चक्र पाखक नहीं जा सेठी देखाओ घड़ीर चित्र को। तो बाबा ने दिव्य दृष्टि दे यह घड़ी बनवाई है। ये सृष्टि चक्र चित्र केमते बनेला? बाबा दिव्य दृष्टि द्वारा बने चंते। जैसे वो घड़ी तुम घड़ी घड़ी देखते हो, अब तो ये बेहद की घड़ी याद पड़ती है। बार बार घंटा देखो चंते ना टाइम है कि नहीं। तो बाबा को जन वर्तमान बेहदर घड़ी को देखो। मु आत्मा से घड़ी भितरे कोठी अच्छे। बाबा ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना और शंकर द्वारा आसुरी दुनिया का विनाश कराता है। बुद्धि भी कहती चक्र फिरना जरूर है। कलयुग के बाद सतयुग आएगा। अभी मनुष्य भी बहुत है तो उपद्रव भी बहुत होता रहता है। बाबा के चक्र आउ थे घूर कली जुग पर आउ थे को जुग आसब? सत्य जुग निश्चित रूप से आसब। वर्तमान तो मनीष मान संख्या बढ़ीगला आ प्रकृति तार उपद्रव भी मचेबा आरंभ करदेला ना। तो बाबा की मुसल भी तो वही है। ताले मुसल कोटा जो आजकल मिसाइल सब सेटा भी तो देखुचंते। तो बाबा के शास्त्रों में कितनी कथाएं बना दी है और बाबा कर वेद शास्त्रों का सार समझाता। अधा कल्पदर की केते शास्त्र पुराण आमे पढ़ी पढ़ी आसिले। बाबा वर्तमान कौन करचंते? सबु जकर सार हमको सुनेले। मुख्य धर्म कितने हैं? मुख्य धर्म कितना? चारटा। कौन कौन? इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन और आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह ब्राह्मण धर्म है पांचवा। पंचम धर्म कोटा? आज बाबा के ब्राह्मण धर्म अटे। तो बाबा के उपद्रव को मिटाने के लिए यज्ञ रचते हैं।
वो तो समझते लड़ाई आदि ना लगे। जदि प्राकृतिक कौन सी विपर्य आसीगला उपद्रव होचे तो से यज्ञ रचना कर भावुंट लड़ाई न लागू, लड़ाई समाप्त हो जाओ। तो बाबा के अरे लड़ाई नहीं लगेगी तो सत्य कैसे आएगा। तो बाबा के पिला माने जदि युद्ध लगने लड़ाई हेनी तो विनाश भी हेनी, तो सत्य जुग केमती आसो से लड़ाई तो लगेगा करना ना। तो बाबा के इतने सब मनुष्य कहाँ जाएंगे और हम सब आत्माओं को ले जाते तो जरूर शरीर यहाँ पर छोड़ना पड़े। बाबा के लिए सबू जगह आत्मा मन को मुझे जीवे तो समस्त शरीर तो एठिया छाड़बार अच्छे। तुम पुकारते भी हो हे बाबा आकर हमको पति से पावन बनाओ, तो बाबा कहते हमको जरूर पुरानी दुनिया का विनाश कराना होगा। ताले बाबा निश्चित रूप से आसते पुराना दुनियार विनाश बाबा करोचंते, निजे करना ना विनाश करोचंते। पावन दुनिया है ही सत्युग, सबको मुक्ति धाम में ले जाता हूँ। सब काल को तो बुलाते हो ना। बाबा कहले मत्ते डाकिल तार अर्थ काल को डाकिदेल ना ने। तो बाबा के यह नहीं समझते हम तो कालों के काल को बुलाते हैं। भगवान को डाकिले माने महाकाल को डाकुचन, तार अर्थ मृत्यु तो निश्चित है। तो बाबा कहते यह भी ड्रामा में नोंद है, आत्माओं को छी दुनिया से निकाल शांति धाम ले जाता हूँ। आत्मा मन के पति तो दुनिया रो बाबा बाहर कर शांति धाम को नहीं के जाते। ये तो अच्छी बात है ना। तुमको मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है, फिर जीवन बंध में। इतने सब सतयुग में नहीं आएंगे, फिर नंबर वार आएंगे। इसलिए अब शांति धाम और सुख धाम को याद करो। ताले मन पकेवा काको शांति धाम और सुख धाम को। इतने सब सतयुग में नहीं आएंगे, फिर नंबर वार ही आएंगे। पिछाड़ी में जो आते उन्हों का पाठ भी थोड़ा हो जाएगा। जो मैंने भावुंट जिते आसिले भी चलो, बाबा कहले जो मैंने पछरे आसवे से अभिनय कम हो। धर्म स्थापक तो सिर्फ धर्म की स्थापना करते, किसी को लिबरेट नहीं करते हैं। पहले जरूर वो सुख पाएंगे। तुम्हारा पाठ सबसे ऊंच है, तुम तो बहुत सुख पाते हो। आम आत्मा मानकर पाठ सबुठ उच्चाट अधिक सुख क्या मिल आम पिला मान को। धर्म प्रचारक मैंने आसवे निज धर्मर स्थापना करदे, कि कौन से आत्मा को मुक्ति दे पारे, परम धाम को नहीं जापे। तो बाबा तो भारत में आकर सबको ज्ञान देता है, वही सबका पतित पावन है, सबको लिबरेट करता है। और धर्म स्थापक कोई सद्गति करने नहीं आते। कौन से धर्म प्रचारक माने सद्गति करने पे आसुना। तो बाबा के वो आते धर्म स्थापन करने, वो कोई शांति धाम सुख धाम में नहीं लेकर जाते। सबको शांति धाम सुख धाम ले जाने वाला कौन है? बाप ही है, जो दुखों से छुड़ाई सुख देता है, उनका ही यह तीर्थ होता है। जे समस्त को दुख रु मुक्त करछन्ते, समस्त को सुख दौरान, सेटा हচ্ছে बाबार पक्का तीर्थ अटे। कोटा जोटे बाबा आसुचंते। तो बाबा के मनुष्य समझते नहीं, वास्तव में सच्चा तीर्थ एक बाबा का ही है। प्रकृत रे सच्चा तीर्थ कोटा कोठे बाबा सुनते मधुवंदना ने। तो बाबा की महिमा भी तो एक ही है। सब उनको पुकारते हो, हे लिबरेटर आओ। तो भारत ही सच्चा तीर्थ है, जहाँ बाबा आकर सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देता। तुम फिर भक्ति मार्ग में उनके बड़े बड़े मंदिर बनाते हो। बाबा को जो आसुचे समस्त मुक्ति और जीवन मुक्ति दौचे। तो पिला माने जो भक्ति करवा स्टार्ट करले, बाबार सब बड़ बड़ मंदिर बनाऊँ। को समय बनैले? द्वापर युग है। तो बाबा के हीरे जवाहरात का मंदिर बनाते हो, सोमनाथ का मंदिर कितना खूबसूरत बनाते। अभी देखो बाबा कहाँ पर बैठे हैं,
सोमनाथ मंदिर देखे सब देखना केते सुंदर आगुरी मध्य आहरी सुंदर थिला हीरा जवाहरात पूरा सजिकी थिला। तो बाबा के अभी देखो बाबा कहाँ पर बैठा है। बाबा एबे कोठी बसते पतित शरीर में पतित दुनिया में तुम ही पहचानते हो। तुम तो बाबा के मददगार बनते हो ना। जो गुप्त रूप रे आसीथिबा भगवान कर सहयोगी किए होचंते आमे पिल्ला माने। औरों को रास्ता बताने में जो मदद करेगा उनको उच्च पद मिलेगा। तो उच्च पद क्या को मिलेगा? जो अन्य मन को रास्ता देखे बाबा पाखरे पहुँचवा पाए। तो बाबा की ये तो कायदा है। बाबा कहते बच्चे मेहनत करो। बाबा के लिए बिना परिश्रम रे कुछ देवे नहीं। पिला माने परिश्रम करिया को पड़े। ताले परिश्रम कोटा करिबा कौन परिश्रम करिबा? तो बाबा की बहुतों को रास्ता बताओ। बाप और वर्षे को याद करो। 84 का चक्र सामने है। यह तो जैसे अंधों के आगे आईना है। बाबा के लिए मते मन पकेव संपत्ति को मन पकेव समस्त को रास्ता बतेव। जदि परिश्रम करिवो तले उच्च पद मिली जीवो। तापरे बाबा के लिए 84 जन्मर चक्र पिला मन को सामना रे आसीगला। ये चक्र होची अंध मन को सामना रे दर्पण अट। चेहरा को देखुछन का भीतर दर्पण रे देखुछन्ते ना। तो बाबा के लिए आत्मा को देखो कोठे चक्र भीतर देखो। मु आत्मा केते बड़े चक्र भीतर आसे। तो बाबा की ड्रामा हुबहू रिपीट होता फिर भी मुझे कोई नहीं जानेगा। ये चक्र पूरा हुबहू पुनरावृत्ति होचे किंतु बाबा को किए भी जानो ना आनते। ऐसे नहीं मेरा मंदिर लूटता है मैं कुछ करूं। हाँ सोमनाथ मंदिर केते थर लुंठन हला केते थर चोर माने चोरी करके नहीं गल बाबा किछ कले ने। हाँ तो बाबा का ही ड्रामा में लूटने का है इसलिए फिर भी लूट कर ले जाएंगे। बाबा के लिए ड्रामा रे अच्छे लुटिवार आउ थे जो ड्रामा रिपीट हम आउ थे चोरी करके नेबे है ना। तो बाबा के मुझे बुलाते हो पति से पावन बनाओ। मैं तो आकर बच्चों को पढ़ाता हूँ। बाबा कहले मोर काम हो पिला मन को पढ़ेवा। मते कौन पे डाकी पवित्र बनवाई मु आसुचे पिला मन को पाठ पढ़ाऊे पतित मान को पावन बने दौचे। एमती नहीं मोर मंदिर लुटी गले मुझे बंद करिए। बाबा को ना सब ड्रामा रे फिक्स है। ड्रामा में विनाश की भी नूंद है तो फिर से होगा। ड्रामा रे जमती विनाश नूंद है कि अच्छे जो ड्रामा पुनरावृत्ति हम विनाश आउ थे हम। मैं कोई फूंक नहीं देता हूँ जो विनाश हो जाए। हाँ बाबा कहले मुझे फूंकी देले विनाश है जीव के नहीं। तो बाबा ने क्या मुसल आदि बना है यह भी ड्रामा में नूंद है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। हाँ मुक्तेश्वर बाबा भी कहन मु भी ड्रामार बंधन रे बंधाई जाए। मेरा पाठ सबसे बड़ा है सृष्टि को बदलना पतितों को पावन बनाना। ये चक्र भीतर मोर पाठ सबुठ उच्चाट। बाबा कौन करछन्ते विश्व परिवर्तकटन सृष्टि परिवर्तकटन सृष्टि को परिवर्तन कर दौरान पतित मान को पावन बने दौरान। अब समर्थ कौन मैं या ड्रामा? बाबा पचार पिला मैंने शक्तिशाली किए मुना ड्रामा किए शक्तिशाली ड्रामा। ड्रामा रे समय को मध्य परिवर्तन कर शक्ति का भीतर अच्छे बाबा पाखरे अच्छे हेले मध्य शक्तिशाली है कि बाबा ड्रामा को ढाल बने दौरान ना ना ड्रामा रे जोटा अच्छे सेटा का हम। हाँ तो बाबा के रावण को भी ड्रामा अनुसार आना ही है। जो नॉलेज मेरे में है वो आकर देता हूँ। तुम सब शिव बाबा की सेना हो रावण पर जीत पाते हो। बाबा के बच्चे सेंटर खोलते रहो। बाबा कहले मोर पिला माने तुम सब मोर सेना अट मोर काम सब कर मोर सेंटर सब खोल। मैं आता हूँ पढ़ाने मैं कुछ लेता तो नहीं हूँ ना। बाबा कहले मु आसुची पूरा फ्री रे पाठ पढ़ुची। बाबा कौन नौ कि नहीं माता मैंने भावुते हाँ आम टंका टंका दौचु बाबा कौच नौ ना
भावुचंदे तो बाबा के पैसे जो कुछ भी है वो इसमें सफल करो। बाबा के लिए भी सीजन चलছে कोटा सफल करवा जहाँ भी निज पाखे अच्छे सब जाक भगवान का काम रे सफल कर। सफल कले ही पूरा कल्प जाक ता द्वारा हमें पाई परिवा ना ने। तो बाबा के ऐसे भी नहीं सब खलास कर भूखे मरो एमती भी बाबा कहना सब जाक दे दियो भूखरे मरी जा। भूखे कोई मर ही नहीं सकता है जे भगवान का काम रे लगेब से भूखरे मरिबो केबे मरिबो नहीं। बाबा ने सब कुछ दिया फिर भूख मरते हैं क्या। ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल ना ने निज सर्वस्व दे देले शिव बाबा हेले भी से भूखरे मरले बाबा नहीं। तो बाबा के तुम भूखे मरते हो क्या। हमें बाबार यज्ञ ने सफल करछन्ते आमे भूखरे मरुछन्ते के नहीं। तो बाबा के शिव बाबा का भंडारा है। आजकल तो दुनिया में देखो कितने मनुष्य भूखे मरते रहते हैं। आजकल दुनिया रे केते सब भूखरे मरुछन्ते तो बाबार पिला माने गोटे भी किए नथिबे जे भूखरे मरुथिबे ना ने समस्त खाया को मिलुछ। तो बाबा के अभी तो तुम बच्चों को बाबा से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। ये तो रूहानी नेचर क्योर हो गया। बाबा के लिए मोर पिला माने पूरा पुरुषार्थ करो कोथि पे बाबा तो पूरा संपत्ति नबा पे एटा होचे प्रकृत रे नेचर क्योर कार आत्मा अटे। बिल्कुल सिंपल बात सिर्फ मुख से कहते मनमना भव गोटे बाबा मंत्र दे देले को मंत्र मिलेला मनमना भव आत्मा को क्योर करते हो। इसलिए बाबा को अविनाशी सर्जन कहते हैं। कैसा अच्छा ऑपरेशन सिखलाता है ना। हाँ बाबा होचन अविनाशी डॉक्टर आसिकार ऑपरेशन कर बाबा आत्मा मनकर ऑपरेशन कर कष्ट होचे काको नाई लाइट द्वारा ऑपरेशन हो जाउछ। आजिकल विज्ञान एत डेवलप हेलानी अस्त्रोपचार करने दरकार नहीं ना ने जो लाइट द्वारा हो जाउछ। तो बाबा ने कहा मुझे याद करो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएगा। એટલે सब जाक दुख दूर केमते हबो बाबर याद द्वारा। चक्रवर्ती राजा बन जाओगे इस कांटे के जंगल में रहते हुए। ऐसे समझो हम तो फूलों के बगीचे में जा रहे हैं घर जा रहे हैं। एक दो को याद दिलाते रहो अल्लाह को याद करो तो बेबासाई मिल ही जाएगी। बाबर याद द्वारा कितने फायदा एक तो दुख दूर होचे विकर्म विनाश होचे चक्रवर्ती राजा बनोचंते कंटार जंगल रो बाहरी के फूलर बगीचा रे पहुँची गले घर को मध्य पहुँची जीवा एते सब फायदा होची। ताले काको मन पकेबा बाबा को मन पकेबा। ले बाबा मने पड़छन्ते ना नहीं मन पड़छन टिके टिके ना बेसी बेसी बहुत मन पड़छन्ते टिके बेसी हाँ बहुत मन पकेबा ना नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा कौन कहले सचड़ा भुने मन रही मुरली हाँ कौन कौन सब कहते बाबा आज सुप्रा बाबुनी बेहदर घड़ी को बाबा कहले देख अभ्यास हो जाए घंटा घंटा देखिबार केतरा टाइम है केतरा टाइम है। बाबा कहले वर्तमान बेहदर घड़ी को देख केते समय अच्छी वर्तमान सृष्टिर परिवर्तन पाए मु केते जल्दी चेंज हेबी ना ना। हाँ कौन कहले बाबा आज बाबा कहले नुआ ड्रेस पिंधिले केते खुशी लगुच ना ना मार्केट रो आनी नुआ ड्रेसटा जल्दी जल्दी ताको पिंधिदेवे। सेमती बाबा कहले सत्य युग को जीवा आत्मा को नुआ शरीर रूपक वस्त्र मिल जाव ए पुराना शरीर को छाड़ीदबा। बाबा कहले तार खुशी रे रो। आ कौन कहते बाबा आज शांतिधाम सुखधाम को मन पका आओ
84 जन्म चक्र रे किए आसब आज बाबा कहते पाठ पढ़व जे भलरे अनेकों को रास्ता बतेब से उच्च पद पाई परिबो फास्ट रे आसीजिब आ कौन कहले बाबा आज आज बाबा कहले पिला ने मु समर्थ ना ड्रामा तो बाबा टिके निज को लुचेई दौरान ना ना जदि बाबा कहे मु पावरफुल पिला माने बाबा पछरे पड़ी जे भक्ति मार्ग तो पड़ी पड़ी आसन बाबा मते एटा दे सेटा दे मनोस्कामना पूरा कर दे बाबा सब जय करके आसिले संगम जगह बाबा को मते मागनी किछ एबे सेमते बनी के देखाओ तो पिला मान को जदि बाबा कह दे मु सब करि परिबे आउ थरे पिला माने जोग छाड़ी के मागिबा स्टार्ट कर देवे ना ने सेति में बाबा कहले ड्रामा रे जोटा थिला सेटा ही होचे मु भी ड्रामा रे बंधन रे बंधाट आ कौन कहले बाबा आज बाबा कहले पिला माने सफल कर एते बड़ यज्ञ संभाल करने ब्राह्मण मान को बाबा दायित्व देले जिते सफल करिबा सेति सफलतार मूर्त हो परिबा तो आज बाबा ने कहा ऊंच पद पाने के लिए बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना अंधों को रास्ता दिखाना है बेहद की घड़ी को सदा याद रखना है उच्च पद पाइबा पाई बाबार पूरा सहयोगी हम टिके टिके हबन हाँ टिके टिके ले टिके टिके मिलिबो जिते सहयोगी बनवा से उच्चा पद नहीं पारिबा तापरे बाबा कहले समस्त को रास्ता देखाओ पिला माने बेहदर घड़ी को सब मन पका बार बार सृष्टि चक्र को मन पका मु वर्तमान कोठी अच्छे ठीक मझिरे ना ना तापरे मते सत्य युग को जीवार अच्छे सेकंड पॉइंट यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनना है पैसा आदि जो है उन्हें सफल कर बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना है बाबा के यज्ञ संभाल करिया पे सच्चा ब्राह्मण हो जहाँ भी धन अच्छे ताको सफल कर दियो बाबा तो पूरा संपत्ति नहीं जाओ आजिर वरदान होचे मन मनाभव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्टो महा स्मृति स्वरूप भव बंधन का बीज कौन सा है बंधन र मंजी कोटा तो बाबा की संबंध है जब बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किसी भी मोह कैसे हो सकता है कुछ ना बंधन अच्छे संबंध अच्छे बोले तो बंधन फील होचे ना जिसे बाबा से तो सर्व संबंध जोड़ी देले बाबा के लिए मोह कोठू आसिल बिना संबंध के मोह नहीं होता है और मोह नहीं तो बंधन भी नहीं जोड़ी संबंध नहीं से मोह नहीं जोड़ी मोह नहीं से बंधन का नहीं तो जब बीज को ही खत्म कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा चले बीज कोटा तो बाबा के लिए संबंध सर्व संबंध जदि बाबा से तो जोड़ी देले तार अर्थ बीज समाप्त हो गला एते बड़ समुद्र वृक्ष बाबा के लिए केमित उत्पत्ति हब तो बाबा की यदि अभी तक बंधन है तो सिद्ध है जदि एबे पर्यंत पिला माने कुछ बाबा बंधन अच्छे तले सिद्ध कोटा हो गला कुछ तोड़ा है कुछ जोड़ा भी है किछि भांगी चंदी केबे आ किछटा जोड़ी की अच्छे ना ना तो बाबा की इसलिए मन मना भव की विधि से मन के बंधनों से भी मुक्त नष्टो महास्मृति स्वरूप बनो तो बाबा हमको जुक्ति देले मन मना भव तार विधि द्वारा मनर बंधन ठारो पूरा मुक्त नष्टो महा स्मृति स्वरूप बने जाओ फिर यह शिकायतें समाप्त हो जाएगी क्या करे बंधन है कटता नहीं है जिते सब आमर अभियोग अच्छे बाबा केते सारा बंधन अच्छे जमार बंधन कटुनी आका आज बाबा तार रास्ता बतेदेले कोटा मन मना भव्र स्थिति स्थित हब बाबा सहित सर्व संबंध जोड़ब ताले ऑटोमेटिक आत्मा सब बंधन रो मुक्त नष्टो महा स्मृति स्वरूप हो जीव आज स्लोगान ब्राह्मण जीवन का सांस उमंग उत्साह है
इसलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम ना हो। ब्राह्मण जीवन रो सांस कोटा उमंग उत्साह कौन सी परिस्थिति रे हमर खुशी जमते न जाओ, उमंग उत्साह जमते न कटो, बाबा के लिए ता ऊपर पूरा ध्यान दियो। जमते टिके जदि सांसटा ऊपर तल होचे डॉक्टर कौन कोचे आर कंडीशन ठीक ना 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 सांस जदि जोर जोर से चलेला पूरा धीमी हो गला सेमती बाबा के लिए ब्राह्मण जीवन रे जदि खुशी ना उमंग उत्साह ना तार अर्थ ब्राह्मण जीवन रो श्वास का चालुनी ना ना बाबा के लिए ता प्रति पूरा ध्यान दे। किसी भी परिस्थिति आसो किंतु मोर खुशी जमते मु न हरे, मोर उमंग उत्साह जमते निरंतर लागिकी रहो। आज पूरा सोमान होचे नष्टो महा स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ। अव्यक्ति सारा एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जितना सेवा की हलचल में आते हो उतना बिल्कुल अंडरग्राउंड में चले जाओ। सेवार विस्तार रे गले हलचल रे आसी बाबा गले पुणी थर अंतर्मुक्तार अंडरग्राउंड को चली जा। तार उदाहरण कोटी देखुचंदी कईंचर देखुचंदी ना ना कईंच कौन करछे काम पड़िले सब अंग प्रत्यंग को बाहर करछे, काम सरी गले सब जगह बुझी दौचे ना ना। तो बाबा की कोई भी नई इन्वेंशन और शक्तिशाली इन्वेंशन अंडरग्राउंड ही करते हैं। तो एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। जिनमें विज्ञान जदि नुआ नुआ इन्वेंशन करते शक्तिशाली इन्वेंशन कले तेल गुप्त रे कर अंडरग्राउंड रे कर एकांतवासी बनाते। तो बाबा की जो भी समय मिले इकट्ठा 1 घंटा आधा घंटा समय नहीं मिलेगा, लेकिन बीच में 5 मिनट भी मिले तो सागर के तले में चले जाओ। दिन जाक भितर गोटे घंटा भी न मिलू अध घंटा भी न मिलू बाबा ले कम से कम 5 मिनट भी मिलू से 5 मिनट रे कौन करवा अंतर्मुक्तार गुफा रे निज को स्थित कर देवा। बाबा तो सागर अटंते से सागर पूरा गभीरता को चले जावा। इससे संकल्पों पर ब्रेक लग जाएगी। फिर वाणी में आना चाहोगे तो भी नहीं आ सकोगे। यदि आत्मा संकल्प को ब्रेक लगे दला वाणी ठू परास्थिति को पड़ेला तापर जो आवाज रे आसिया को चाहिए आ इच्छा का हबन सेमती अनुभव है ना नहीं क्या पूरा जदि जोग जदि बाबा सहित एकाग्र हो लगे तापर कथबार्ता करने को इच्छा का हो आत्मा निजर समान रे स्थित हो जाऊे पूरा जमती शांत स्वरूप रे स्थित हो गला आ कथबार्ता हवा को इच्छा भी हो। सेमती बाबा के लिए दिन जाक भितर 5 मिनट हो 2 मिनट हो किंतु अभ्यास को बढ़ाओ। को अभ्यास को बढ़ाइबा आवाज रो परास्थिति को जीवार अंतर्मुक्ता रे स्थित रहिबार। सार थिला तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए। हम अभी पुराना कपड़ा छोड़कर घर जाएंगे फिर नया कपड़ा नई दुनिया में लेंगे। ओम शांति। समस्त को 99तम त्रिमूर्ति शिव जयंती उपलक्षे बहुत बहुत अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। बाबार बर्थडे ता सहित आम पिला मानकर मध्य बर्थडे ना ना आम पिला मानक पे मत जोरदार ताली दे दियंत। हाँ बाबा सहित आमर भी जन्मदिन। ओम शांति।